गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आप पढ़ रहे थे लेसन 8, जिसमें आप पढ़ रहे थे अनावृति बीजी पादप एवं आवृत बीजी पादप, जिसमें हमने अनावृत बीजी पादपों के बारे में आपको बताया था कि वे क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं तथा उनके लक्षणों के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे अनावृति बीजी पादपों का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग डालिए, अनावृति बीजी पादपों का आर्थिक महत्व। अनावृति बीजी पादपों का आर्थिक महत्व। अनावृति बीजी पादपों का आर्थिक महत्व यानी कि ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि अनावृति बीजी पादपों का आर्थिक महत्व। सबसे पहले लिखेंगे इसमें, देखिए ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, यानी कि भोज्य पदार्थों के रूप में, सजावटी पादपों के रूप में, कागज उद्योग के रूप में, फर्नीचर के लिए लकड़ी के रूप में, औषधि के रूप में, झाड़ू एवं टोकरी बनाने के रूप में, आवश्यक तेल बनाने के रूप में, रेजिन एवं टेनिक आदि के रूप में। इतने प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होता है क्या, अनावृति बीजी पादप। सबसे पहले हम लिखेंगे भोज्य पदार्थों के लिए या भोज्य पदार्थों के पादप के रूप में। पहला नंबर भोज्य पदार्थों के लिए पादप के। अब देखिए भोज्य पदार्थों के लिए पादप के रूप में क्या है, जिम्नोस्पर्मिक उपयोगी है खाने के लिए। लिखें ये इसलिए उपयोगी होता है, ये इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि जैमिया नामक पादप से, जैमिया नामक पादप से मंड प्राप्त होता है। क्योंकि जैमिया नामक पादप से मंड प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार देखो मंड के रूप में खाया जाता है कि नहीं इसे। इसी प्रकार साइकस से भी, एक प्रकार का साबूदाना, इसी प्रकार साइकस से भी एक प्रकार का साबूदाना प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार का साबूदाना प्राप्त किया जाता है तथा इसी प्रकार मंड से सस्ती डबल रोटी भी निर्मित की जाती है। तथा इसी प्रकार मंड से सस्ती डबल रोटी भी निर्मित की जाती है। तथा साइकस के बीजों को भी भूनकर खाया जाता है।
तथा साइकस के बीजों को भी भूनकर खाया जाता है तथा नीटम की शाखाएं व पुष्पक्रम तथा नीटम की शाखाएं व पुष्पक्रम सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। पुष्पक्रम सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। तो आपके समझ में आया कि खाने के लिए हमारे भोज्य पदार्थों में ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, कितने प्रकार से देखिए उपयोगी। यानी कि ये सब्जी के रूप में भी खाया जा रहा है और भूनकर बीजे भी खाए जा रहे हैं। इसके मंड से सस्ती डबल रोटी भी बनाई जा रही है और साबूदाना भी एक प्रकार का तैयार किया जा रहा है। तो देखो जो अनावृति बीजी पादप हैं इनमें हम पहला प्रयोग तो यानी कि पहला उपयोग तो हमारा यही हो गया कि भोज्य पदार्थों के लिए पादप के रूप में ये उपयोग किया जाता है। दूसरा लिखेंगे सजावटी पादप के रूप में। सजावटी पादप के रूप में अब सजावटी पादप के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं उसे समझेंगे। देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे अपने कॉलेज में ही लगे हुए हैं, ये पाम का पौधा लगा है, क्या उससे कोई लाभ है? नहीं, सिर्फ क्यों? क्योंकि देखने में खूबसूरत है। इसी प्रकार से साइकस का पौधा होता है, वह देखने में खूबसूरत होता है, तो सजावट के तौर पर इनको घरों में, बंगलों में, स्कूलों में, बैंकों में, पार्कों में, स्टेशनों में लगाए जाते हैं। तो लिखेंगे ये पादप, कुछ पादप देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ पादप देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं जिन्हें उद्यानों व बैंकों, कॉलेजों आदि, बंगलों आदि परिसर में लगाए जाते हैं। आदि परिसर में लगाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से लगाए जाते हैं? जैसे साइकस, पाइनस, जैसे साइकस, पाइनस, एरोकेरिया, जिंगो, थूजा, टेक्सस, क्रिप्टोमेरिया आदि। तो देखो बच्चों, ये आपने देखा कि इतने प्रकार के पादप, और भी प्रकार के पादप होते हैं जो घरों में, बंगलों में, बैंकों में, उद्यानों में, पार्कों में किस लिए लगाए जाते हैं? इनसे कोई लाभ नहीं है, सिर्फ सजावटी तौर पर लगाए जाते हैं कि देखने में अच्छे लगे। अगली हेडिंग, तो ये दो आपको समझ में आए, दो प्रकार इसके महत्व इसके समझ में आए किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है। तीसरा महत्व है कागज उद्योग के रूप में। कागज उद्योग के रूप में इसमें लिखेंगे नीटम एवं पाइसिया, से कागज की लुगदी, नीटम एवं पाइसिया से
नीटम एवं पाइसिया से कागज की लुगदी, कौमा कागज एवं गत्ते, कागज एवं गत्ते बनाए जाते हैं, कागज एवं गत्ते बनाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि पादप से कैसे कागज बनेंगे? कुछ दिमाग लगाया? देखो कैसे बनेंगे। कपड़े से कागज बन सकता है तो पत्ते से कागज नहीं बन सकते? बन सकते, क्योंकि इनके पत्ते को क्या किया जाता है? पानी में गलाया जाता है। गलाने के बाद उसे पल्प तैयार किया जाता है और एक शीट होती है उसके ऊपर उसे बिछा दिया जाता है। पल्प जमकर वहाँ सूख जाता है और कागज नहीं आता। तो आपने ये समझ में आया कि नीटम एवं पाइसिया से कागज की लुगदी, कागज एवं गत्ते बनाए जाते हैं। पहले उसको लुगदी बनाया जाता है, लुगदी बनाने के बाद उसमें कागज तैयार किया जाता है। तो 3 प्रकार से हमारे लिए महत्वकारी हुए। चौथा लिखेंगे फर्नीचर के लिए लकड़ी के रूप में, फर्नीचर के लिए लकड़ी के रूप में प्रयोग। फर्नीचर के लिए लकड़ी के रूप में प्रयोग लिखेंगे। फर्नीचर के लिए पाइनस, फर्नीचर के लिए पाइनस, बालीचियाना, फर्नीचर के लिए पाइनस बालीचियाना, कॉमा पाइनस रॉक्सबर्गी, कॉमा पाइनस रॉक्सबर्गी, कॉमा एविस, कॉमा एविस जिसे फर कहते हैं, एविस, कॉमा देवदार, देवदार लकड़ी सुनी होगी, कॉमा देवदार, कॉमा सिकुआ, कॉमा सिकुआ, कॉमा चीड़, कॉमा चीड़। चीड़ की लकड़ी कैसी होती है? बहुत मजबूत, जिसमें ऑयल भी पाया जाता है। चीड़ की आपने सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, वे चीड़ की लकड़ी के कारण लगती है। जहाँ पर चीड़ के वृक्ष होते हैं और उनमें ऑयल पाया जाता है, जैसे ही वहाँ पर आग लगती है या कोई सी तीली जलाकर फेंक देता है तो ऑयल के कारण वहाँ आग लग जाती है। चीड़ आदि लकड़ियों का प्रयोग, आदि लकड़ियों का प्रयोग दरवाजे, खिड़की, पेंसिल आदि फर्नीचर बनाने में होता है, फर्नीचर बनाने में होता है। तथा पाइनस की लकड़ी से, तथा पाइनस की लकड़ी से दिया सलाई यानी कि माचिस की तीलियां भी बनाई जाती हैं, तथा पाइनस की लकड़ी से माचिस की तीलियां भी बनाई जाती हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर समझा कि जो अनावृति पादप हैं उनका महत्व किस प्रकार से हो रहा है, भोज्य पदार्थों के रूप में, सजावटी पादपों के रूप में, फर्नीचर के लिए लकड़ी के रूप में और कागज उद्योगों के। अब लिखेंगे औषधियों के रूप में, हेडिंग डालेंगे औषधियों के रूप में। औषधियों के रूप में लिखेंगे इफ्रेडिन नामक औषधि, इफेड्रीन नामक औषधि इफ्रेडा पादप से प्राप्त होती है। इफेड्रीन नामक औषधि इफ्रेडा पादप से प्राप्त होती है।
यह जुखाम खांसी, यह जुखाम खांसी आदि रोगों के उपचार में, यह जुखाम खांसी आदि रोगों के उपचार में प्रयुक्त होती है। यह जुखाम खांसी आदि रोगों के उपचार में प्रयुक्त होती है। समझ में आया कि इफ्रेडिन नामक औषधि इफ्रेडा पादप से प्राप्त होती है, जो सर्दी जुखाम खांसी आदि के उपचार में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार टेक्सास से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त होती है। टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त होती है जो कैंसर की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है, जो कैंसर की दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आज आपके हमने भोज्य पदार्थों के रूप में, सजावटी पादपों के रूप में, कागज उद्योग के रूप में, फर्नीचर के रूप में, औषधि के रूप में आवृतबीजी पादपों का महत्व बताया। इसके बाद जो अगले बचे हुए महत्व हैं वह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इसे आप लोग नोट कर लें पेयर कॉपी में और समझ लें ढंग से।